तुझे दही जमाने के लिए बोला था, तुझे दही जमाना भी नहीं आता। मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे नहीं आता है, फिर भी आप जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं दही तू ही जमाएगी आज, तो मैंने जमा दिया। और वैसे भी आप ही तो कहते हो अगर सीखूंगी नहीं तो कैसे आएगा। अच्छा, कहाँ से सीखेगी? यूट्यूब से? हाँ, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप तो मुंह बना लेते हो, तो क्या करूँ फिर मैं? मैंने तो तुझे सर पे पल्लू रखना भी सिखाया था, वो तो तुझसे आज तक नहीं आया। ये लो, इस सास बहू की महाभारत ना फिर से शुरू होगी। क्या करूं मैं इनका? मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझसे नहीं होता है, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार होते ही नहीं हो। मैं कैसे रखूं पल्लू? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? इसे देख, मेरे से जुबान लड़ा रही है। इसकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं और सर पे पल्लू तक नहीं रखती। अरे मैं भी जब इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी आदत नहीं थी, मैं भी सर पे पल्लू रखती थी। और इसको देखो, आदत नहीं है ना तो बेटा डालनी पड़ती है। और अपनी बेटी को भी मैंने यही सिखाया है। मम्मी एक बात बताओ आप मुझे, किससे पल्लू रखेगी ये? आपसे, मुझसे या भैया से? आप भी ना इतनी सी बात का बस बतंगड़ बना देती हो। वही तो दीदी, मैं इनको समझाती हूँ हमेशा कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई मत किया करो, पर इनको मेरी बात समझ में आती नहीं है, हर बात को लेके बैठ जाएंगी। बस कर तू भी, देख रही हूँ मैं, जब से आई हूँ ना सब देख रही हूँ। तू ना ये घर अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है, जब देखो अपनी मर्जी से खाना बना लेती है। तुझे अच्छे से पता है ना मम्मी जी को मसालेदार खाना खाना पसंद नहीं है, उसके बाद भी इतना हैवी खाना बना देती है। अरे नॉर्मल से दाल उबाल के रख दिया कर, तेरा क्या चला जाएगा इसमें नव्या? तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। एक दिन ना इसने अपने लिए और मेरे बेटे के लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया था और मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मूवी देखने गए, घूमने गए और मुझे बताया तक नहीं। अरे मम्मी, आप भी इतनी सी बात को लेके बैठ गई हो। अरे हस्बैंड वाइफ है वो, अभी 6 महीने हुए हैं, अगर वो दोनों नहीं जाएंगे बाहर तो क्या आपको लेके जाएंगे? और इतनी सी बात ना आपकी भी समझ में नहीं आती है। वही तो दीदी, मैं इनको समझाती हूँ, इनकी बात समझ में आती ही नहीं है। और आपको पता है, अगर मैं इन्हें कोई भी काम करने को बोलती हूँ ना, तो ये मुझ पे ही चढ़ जाती है उल्टा कि अब तो अपनी सास से काम कराएगी। अरे हमारे खानदान में ना बहुएं ही काम करती है, सास कोई काम नहीं करती है, सास तो बस बैठ के हुक्म ही देती है। ये मेरे घर वालों पे चली जाती है। आप बताइए, किसी को अच्छा लगेगा ऐसा होगा तो? मम्मी क्या है ये सब? अगर नव्या की गलती है तो नव्या को बोला करो ना, उसके खानदान पे जाने की क्या जरूरत है? आप खुद सोचो, अगर मेरी ससुराल वाले अगर मुझे और आपको कुछ कहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना बुरा। और मम्मी, मैं ना आपको भी देख रही हूँ, आप ना सारा दिन आराम करती हो और सारा घर का काम नव्या से करवाती हो। अगर वो सब्जी बना रही है तो सब्जी काट दिया करो ना, अगर वो कपड़े धोती है तो कपड़े सुखा दिया करो। इतना सा काम नहीं होता है आपसे। अगर काम करते रहोगी ना आपके लिए अच्छा होगा, पर आपकी ना ये बात समझ में नहीं आती। अब मुझे देख लो, मैं अपने ससुराल में ना प्यार से रहती हूँ, अपनी सास के साथ ना एक दोस्त की तरह रहती हूँ, तभी हमारा घर ना सुकून से चल रहा है। अगर आप तो रहोगी माँ बेटी की तरह नहीं तो कम से कम दोस्त की तरह रहोगी ना, तो घर चलाना आसान हो जाएगा। पर इतनी सी बात ना आप दोनों की समझ में तो बिल्कुल नहीं आती है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पर मैं भी ना खामा बहू के ऊपर चिल्लाती रहती हूँ। ये बता, आज के बाद मेरी बात मानेगी ना? हाँ मानूंगी, पर आप भी मुझे अपनी बेटी मानेंगी ना? हाँ, तू मेरी बेटी की तरह नहीं, तू मेरी बेटी है। चलो अच्छा है।